हाँ प्रभु जी, नमस्कार प्रभु जी। एक विचार दिमाग में आया कि अगर हम स्मृतियों के सहारे जीवन को स्थापित करते हैं तो हमारा जीवन पाप से भी मुक्त होता है और धर्म के आधार पर विस्तार को भी प्राप्त होता है और किसी तरीके के मन में कुंठा का आधार भी नहीं बनता है। मैंने इधर काफ़ी स्मृतियों का अध्ययन किया, जैसे याज्ञवल्क्य जी की स्मृति, भगवान मनु जी की स्मृति, भगवान व्यास जी की स्मृति, पाराशर जी की स्मृति, भगवान विष्णु जी की स्मृति, भगवान कृष्ण जी की स्मृति, अत्रि मुनि जी की स्मृति, और जो उसके सारांश हमको मिले मैं वो भी बताऊंगा। और उसकी जो गरिमा जीवन में भी देखने को मिली वो सम्मानजनक भी देखी, और निश्चित ही स्मृतियों के सहारे जीवन यापन करने वाली प्रथा जो है वो बुद्धिमानी की है, गलती भरी नहीं है, ये भी समझ में आया। जैसे भगवान मनु जी ने, भगवान याज्ञवल्क्य जी ने राजतंत्र का विस्तार, राजतंत्र की गरिमा को सुनिश्चित करना, राजतंत्र में सभी वर्णों का पालन करना, ये भगवान मनु जी ने, भगवान व्यास जी ने, भगवान याज्ञवल्क्य जी ने, सभी ऋषियों ने इसकी बड़ी ही सुंदर समीक्षा दी है। कैसे हमारी श्रेष्ठ संतानें उत्पत्ति को प्राप्त हों, कैसे उन श्रेष्ठ संतानों के द्वारा अस्तित्व का विकास होता चला जाए धर्म पूर्वक, कैसे हम जीवन के पाप रूपी दंश से सुरक्षित रह सकें। ये सारी चीज़ें जब हम स्मृतियों के द्वारा अपना पालन करते हैं तो ये सहज हो जाती हैं और सहयोगी हो जाती हैं और हमारे लिए कल्याणकारी भी हो जाती हैं। मेरी अपनी समझ तो यहाँ तक है कि जितना भी हमारा आज का राजतंत्र है, अगर वो स्मृतियों का अध्ययन करते हुए राजतंत्र की स्थापना में गतिशील हों
तो मैं समझता हूँ उसके बड़े ही सुंदर परिणाम पृथ्वी को देखने को मिलेंगे। मगर हाँ भाई, इन ऋषियों के स्टेटमेंट, जिसको स्मृत कहा गया है, उसका अध्ययन तो करना पड़ेगा। और हमारे साथ एक बड़ा ही खूबसूरत संयोग है, विधाता जी ने हमको दे के भेजा है। हम किसी भी विषय, और ख़ास करके वो अगर कल्याणकामी विषय है, तो हमारा मस्तिष्क सहजता से उसके कीमती अंशों को अपने में संग्रहित कर लेते हैं और बेकार के हिस्सों का परित्याग भी कर देते हैं। ये हमारे मस्तिष्क की गरिमा है, जो मालिक जी के द्वारा हमें सबे, यानी हम सब मनुष्यों को प्राप्त है। हाँ, ये अलग बात है कि आप इस गरिमा का उपयोग न करें, अंगीकरण न करें और निकृष्ट हिस्सों को ही चुनने लगें, तो ये कुछ देर के बाद में चीज़ें बंद भी हो जाएंगी और आप में जो सौंदर्य रूपी समीकरण हैं, मीमांसाएं हैं, उनका विस्तार भी बाधित हो जाएगा। तो मेरा अपना तो कुछ ऐसी समझ है, क्योंकि मैंने इसको लाइफ में प्रैक्टिकल में भी देखा। मेरे पास जो परिवार का हिस्सा है, मैंने स्मृतियों के आधार पर ही परिवार को पोषित किया और आज बड़े ही काफ़ी सुंदर परिणाम देखने को मिल रहे हैं और खुश हो रहा हूँ। और स्मृतियों ने तो उसको कहा ही है, मगर मेरा अपना मानना अब ये भी है कि अगर हमारा जितना भी राजतंत्र है, अगर स्मृतियों का अध्ययन करता है और करके हम सबके जीवन को सुनिश्चित कर रहे हैं, तो आज अपने विवेक से वो जितना सौंदर्यीकरण दे सकते हैं, उससे हज़ारों गुना ज़्यादा सौंदर्यीकरण उनके द्वारा संभव हो जाएगा। मैंने ऐसा महसूस किया और तो ही मैंने उसे चाहा कि आपके साथ शेयर करूं। अच्छा प्रभु जी, चलो नमस्कार प्रभु जी, नमस्कार।